मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, बाल अस्थि व सेरेब्रल पैल्सी विशेषज्ञ, सचिव इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित उन बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, बार बार बीमार होते हैं, उनके डाइट का कोई अच्छा वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से इस तरह के बच्चों में सेहत जो है वो बहुत ख़राब रहती है। और ऐसे बच्चों की जो ज़िम्मेदारी है वो माँ बाप के ऊपर पूरी रहती है। तो कैसे हम इस तरह के बच्चों में क्या डाइट हमें देना है, क्या उसका तरीका होना चाहिए, आज उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि बच्चे को खाना खिलाना जो है वो किस तरह पेरेंट्स जो है उसको करें और बच्चे की देखभाल करें। सेरेब्रल पैल्सी बच्चों की सेहत और डाइट में गहरा नाता होता है। इन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, चूँकि कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं या नहीं बता पाते, या कुछ इशारों से काम करते हैं। तो इनकी देखभाल से लेकर खाने तक जिम्मेदारी पूरी तरह से अभिभावक की होती है। इसलिए आपको इनकी डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे ना अपने से बैठ पाते हैं, ना अपने से खा पाते हैं। इनके पॉस्चर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और दिखती भी है। इसलिए इन बच्चों को खिलाते समय स्पेशल कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें वो सही से बैठ सकें। इनको खाना खिलाना किसी टास्क से कम नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चों में लार बहती रहती है, चूसने, चबाने एवं निगलने में असमर्थ होते हैं। खाने को उठाने के लिए उंगलियों में तालमेल की कमी भी होती है। किस खाने को खाना है या किसको चूसना है उन्हें नहीं मालूम, इसलिए उन्हें खाना देने पर पहल भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे खाना खाने में रुचि नहीं लेते हैं या बार बार मना करते हैं। खाते समय बहुत उधम मचाते हैं, खाने को देखकर मुंह बनाते हैं, खाना देखकर रोने लगते हैं, या खाना खाकर बच्चे को उल्टी जो है आती है या उल्टी का एहसास करते हैं। इनको खाने और पीने के लिए इंडिकेशन को सिखाने की ज़रूरत होती है। सिखाते समय बहुत धैर्य की ज़रूरत है। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे ज़्यादा ज़ोर से बोलने एवं डांटने से व शोर से अधिक परेशान होते हैं, इसलिए आपको उन्हें शांत माहौल में खाना खिलाने की कोशिश करना चाहिए। इन बच्चों को सिर्फ सही डाइट ही नहीं, सही बैलेंस की भी ज़रूरत होती है, सही पॉस्चर की भी ज़रूरत होती है। आपको ऐसे बच्चे को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी संभालना होता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ बच्चे को खुद से खाने की आदत भी डालना चाहिए। आपको उन्हें टेबल पर बैठकर खुद खाना लेकर खाने का तरीका सिखाया जाना चाहिए। इन बच्चों में सीखने की जिज्ञासा बहुत होती है। वो जैसा आपको करते हुए देखेंगे उसी को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग खाने के समय को एक सुखद अनुभव मानते हैं। ये एक अवसर है जब परिवार या मित्र मिलकर खाने के साथ साथ बातचीत भी करते हैं। परंतु सेरेब्रल पैल्सी से प्रभावित बच्चों के माता पिता के लिए ये बहुत ही तनावपूर्ण समय होता है। बच्चे को ठोस आहार और ऐसे खाद्य पदार्थ देना शुरू करें जिन्हें उसे चबाने की ज़रूरत हो। जितनी जल्दी वो उन्हें ले सकें, इससे जबड़े और मुंह को विकसित करने में मदद मिलती है। खासकर अगर बच्चे को ठोस खाना खाने में मुश्किल होती हो तो हो सकता है कि अपने बच्चे को ठोस खाना खिलाने की कोशिश की जाए। ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की कोशिश बहुत करते हैं, मगर वो नाकाम होते हैं और सफलता उनको नहीं मिलती है। तो इसलिए इस तरह के बच्चों में बच्चे के गले में खाना अटक भी जाता है, या वो खाने को मुंह में रख कर डुला नहीं पाते, हिला नहीं पाते, मूवमेंट नहीं दे पाते हैं। ऐसा अवसर अक्सर हो सकता है जब बच्चे की पहली बार ठोस खाना खिलाने की कोशिश की जाती है। खाना गले में अटकने की वजह यह भी हो सकती है कि बच्चा ठीक से बैठा ना हो, उसका पॉस्चर सही ना हो, और बैठते समय गर्दन नीचे की तरफ हो या राइट साइड या लेफ्ट साइड जो है वो बेंड हो गया हो। इसके लिए सबसे पहले बच्चे की पीठ सीधी करके बैठा लें। अगर आपका बच्चा अपने आप सीधा नहीं बैठ पाए तो उसे सहारा देकर बैठालने की कोशिश करें। उसके लिए एक ख़ास कुर्सी का उपयोग करें, जिसको सेरेब्रल पैल्सी की चेयर बोलते हैं, सीपी चेयर। उस पर बैठा लें। इस तरह के बच्चों के लिए जो चेयर होती है उसमें चूँकि फुट का भी बैलेंस नहीं होता, हिप का बैलेंस नहीं होता, ट्रंक का, अपर बॉडी का भी वो नहीं होता बैलेंस। तो इस तरह के बच्चों में वेलप्रो लगे होते हैं। दोनों पैरों को पहले सपोर्ट से बांध दीजिए और ट्रंक पे बांध दीजिए, और पेल्विक के ऊपर भी आप सपोर्ट दे दीजिए। गर्दन के पास भी अगर हल्का सपोर्ट दे दें तो बच्चे सीधे बैठे रहते हैं। बहुत
हद तक देखा गया है कि बच्चे का सिर हमेशा सीधा हो, अगर अगल बगल पीछे से न झुका हो। इसके लिए आप बच्चे के सिर पर अपना हाथ रख कर सहारा दे सकते हैं। यदि फिर भी बच्चे का सिर जो है वो सीधा नहीं रहता है तो आप अपने हाथ को बच्चे के गले के पीछे से लाकर ठुड्डी को सहारा दें खाना खिलाते समय। अक्सर बच्चे को सीधा बैठने की आदत पड़ने में समय लग सकता है, इसलिए यदि बच्चा शुरू में रो रहा है या शरीर को एकदम अकड़ा ले रहा है तो आप परेशान मत हो, ना उसका विरोध करें, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए केवल 5 मिनट तक ही बैठा लें, धीरे धीरे बच्चे की आदत करें, बैठने की आदत डालें, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं जब तक बच्चा आराम से बैठने ना लगे। जब बच्चा आराम से बैठने लगे तब आप उसको ठोस खाना देना शुरू कर सकते हैं। शुरू में तरल खाने को ही देना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको लिक्विड से सेमी लिक्विड पे जाइए, गाढ़ा कर दीजिए। जैसे दूध के साथ सोजी या दलिया मिलाकर उसे दिया जाता है। 1 चम्मच 2 चम्मच से थोड़ी सी आदत डलाएं और उसके बाद उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं। यदि बच्चे के मुंह बंद करने में कठिनाई हो रही है तो उसके होंठों को अपनी उंगली और अंगूठे से हल्के से दबाकर बंद कर दें। खाने को मुंह के अंदर गाल और दांत के बीच में दें, जिससे बच्चे को चबाने की आदत पड़े। बारी बारी से मुंह के दोनों तरफ का प्रयोग करें। शुरू में बच्चे के चम्मच से ठोस खाना खाने की आदत पड़ने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए बच्चा बहुत भूखा होता है। आप सॉलिड खाना देना स्टार्ट कर दें धीरे धीरे। शुरू में केवल 5 चम्मच सॉलिड खाना दें, उसके बाद ही लिक्विड खाना दें जिसका बच्चा आदी हो। ज़बरदस्ती नहीं करना है इस तरह के बच्चों में। पहले स्टार्टिंग में आप सॉलिड दे दीजिए, फिर उसको जो है लुभाने के लिए, उसकी मुश्किल को कम करने के लिए आप लिक्विड दे दीजिए उसको। तो इस तरह आपको बच्चे को खाना देना है जिससे उसकी आदत पड़ जाए। परंतु ये ध्यान दें कि बच्चा हमें सीधा बैठकर ही खाना खाए, हमेशा सीधा बैठकर ही खाना खाए, टेढ़े मेढ़े करके नहीं। जैसे जैसे बच्चे को गाढ़े खाना खाने की आदत पड़ेगी वैसे ही उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए जब तक वो पूरी तरह इसका आदी ना हो जाए। जब बच्चे को गाढ़ा खाना खाने की आदत पड़ जाए तो उसे आलू, ब्रेड या बिस्किट आदि बिना भिगोए या बिना मैश करके देना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू में छोटे छोटे टुकड़े दें, फिर धीरे धीरे इसे बड़े करते जाएं जब तक आम तौर पर भोजन ना खाना सीख जाए। आप बच्चों को दांत से खाना काटना भी सिखा सकते हैं। इसके लिए बिस्किट या खीर को दांत के बीच में रख दें, नीचे के जबड़े को ऊपर कर मुंह बंद कर दें, पर यह ध्यान रखें कि सिर का जो पीछे है वो पीछे ना चला जाए। सिर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें क्या है इस तरह के बच्चों में? हमेशा बच्चे को सीधा बैठकर ही खाना दें, तरल खाने को हल्के गाढ़ा करते जाएं। बच्चे को ठोस खाना सीखने में काफ़ी समय लग सकता है, तो कोशिश करते रहिएगा, रिजल्ट मिलेगा, बच्चा धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। खाने के समय अगर आप जो है खुश होंगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। अगर आप दोनों इस समय जो है अगर आप खुश रहेंगे तो बच्चे में रिजल्ट जल्दी मिलता है। और आप जो है बच्चे को अगर डांटेंगी और जो है उससे खुश नहीं रखेंगी तो फिर बच्चा खाने की आदत जो है वो धीरे धीरे फिर उसकी बढ़ेगी नहीं और वो परेशान रहेगा। उसके लिए एक लिस्ट बना लें बच्चे को क्या आपको देना है डेली। लिस्ट बनाएं आपके बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। बच्चे को खाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा दें। बच्चों को प्लेट के मज़ेदार दिखाने के लिए आप प्लेट में हर दिन अलग अलग खाना दें। एक जो है वो प्रत्येक दिन अलग अलग आपको खाना देना है। चाहे इसके लिए क्या करना है आपको, चाहे प्लेट कई कलर की ले लीजिए और अलग अलग खाना अलग अलग प्लेटों में दीजिए और हर दिन अलग अलग कर दीजिए, जिससे जो है वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और खाने में उनकी रुचि भी बढ़ती है। बच्चे को जल्दी जल्दी खाने के लिए ज़ोर ना दें। बच्चों को खाना खाने के लिए पूरा टाइम दें, क्योंकि इनमें समय लगता है। जब बच्चा खुद से खाना खाएगा तो उसे अप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ़ करिए कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। लेकिन जब बच्चा खाने को बर्बाद कर रहा है या टाइम पास कर रहा है तो इसे इग्नोर करें। उस वक्त भी आपको इग्नोर करना है। हो सकता है कि बच्चा अपने से अगर खाना चाहता है तो कुछ खाना उसके मुंह में जाएगा और कुछ जो है वो ज़मीन पे गिरेगा, टेबल पे गिरेगा, इसलिए आप उसको इग्नोर करें, डांटें नहीं उसको। जब घर के अन्य सदस्य खाना खाएं तभी बच्चों को भी खाना दें। इससे जो है वो बच्चा दूसरों से देख देख कर सीखने की उसकी आदत पड़ती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।